इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन प्रूव दैट, लिखो इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन ना देखो, हम वैसे बता रहे हैं स्टार। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन प्रूव दैट क्या है, प्रूव करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, इतना आएगा। तो सिंस प्रूफ देखते हैं इसका, सिंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, सो ए इंटरसेक्शन बी में डिसजॉइंट सेट आपको बताए थे कि मान लो कोई सेट ये है 2 4 6 और बी क्या है 1 3 5। यदि ए और बी डिसजॉइंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो तो 5 आएगा। ठीक है, कोई एलिमेंट है दोनों में नहीं है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो जब दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे तो उसके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा 5, क्या होगा 5। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस पे एलिमेंट को गिनो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। बट वी नो दैट, क्या जानते हो आप, फार्मूला उस दिन क्या प्रूव कराए थे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रूव कराए थे। ठीक ना, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा एन ऑफ ए तो सीधे उतार दिए, एन ऑफ बी सीधे उतार दिए, और यहाँ पे क्या लिख दिए 0। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, लिख लो इसको, लिखो जल्दी से। तो वे शिवलाल से पढ़ाते हो, शिवलाल से इसलिए पढ़ाते हैं कि लड़के सुने बात नहीं तो NCERT पढ़ाएं तो आगे ना आगे बोलेंगे। अरे एक्स्ट्रा अलग क्वेश्चन रहेंगे तब तो लड़के से बनेगा नहीं तो क्या बोलेंगे। अब NCERT वाली बताएंगे तो लड़के आगे आगे नहीं बोलेंगे, तेज वाले, तो उनको तो बोर महसूस होगा। वैसे ढूंढ ढूंढ के बताते हैं इसीलिए, ताकि उनका पावर डिम हो जाए, चाहे परीक्षा में भले कुछ भी ना आए उससे, पर आपको ढूंढ ढूंढे कैसे बढ़ाएंगे। स्कूल में शासकीय स्कूल के टीचर हैं थोड़ी कि उनकी स्कूल खुद है तो लड़कों का भविष्य बिगड़े चाहे सुधरे, वहाँ कुछ भी पढ़ाते रहेंगे, पेपर भी ऐसे देंगे उठपटांग। पेपर इस हिसाब से देंगे कोई पढ़ाया ना हो, उसको ढूंढ ढूंढ के। जब बोर्ड से पेपर आएगा तो अच्छा आएगा, जैसे आना चाहिए। जब इनको बनाने का मौका दिया जाता है तो वे ऐसे नहीं बनाते हैं, चाहे बनता उनसे कोई भी ना हो। इसके अलावा दिखाने के लिए कि जितने पढ़ाने वाले हैं उनसे हम सबसे टैलेंटेड हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। ड्रा दी पेन डायग्राम, ड्रा वेन
वेन डायग्राम, किसका वेन का डायग्राम खींचना है? नंबर फर्स्ट, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ना, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, ए डैश यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तीसरा, ए यूनियन बी का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। उनसे आप लोग प्रभावित ना होना, चुपचाप पढ़ते रहो जैसे पढ़ते हो, ठीक है ना? फिर आपका भला थोड़ी वो सोचते हैं। आज की बात नहीं, आज से जब से आए हो मझौली से तब से ऐसे करते हैं। अब कोई भी टीचर होगा तो ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि स्टूडेंट भरते नहीं है ना वैसे, ठीक है? पढ़े रहेंगे सब ट्यूशन इधर उधर, तुम्हारा कुछ लगे कि वो टीचर वही है, स्टूडेंट है, ठीक है? इसीलिए उनको उसका पढ़ाना पड़ता है। कोई हम होते तो हम भी ऐसे करते बच्चों को देख करके, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ड्रा वेन डायग्राम, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? आपको ये बताया गया था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ से क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही ना होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे मान लो ए का कॉम्प्लीमेंट, जैसे मान लो ये यू है, यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया मान लो सेट ए, सेट ए है, मान लो ये मध्य प्रदेश है, और ये यू पूरा इंडिया है। तो वही आपसे पूछे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या कहोगे आप? मध्य प्रदेश को छोड़कर पूरा इंडिया। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पूरा भाग इधर होगा इसको छोड़कर, ठीक है? तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा भाग होगा इसके अंदर की बात, इनको छोड़ करके, है ना? और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मान लो बी भी है, पर इंटरसेक्शन भी दिया है ना, ठीक है? तो दोनों का इंटरसेक्शन, जैसे ये ए हो गया, ये बी, जैसे मान लो बी भी ऐसे बना दिए, हो सकता है कि उसमें भी कुछ एलिमेंट हो, मान लो ये बी हुआ, तब बी का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? बाहर वाला ए बी होगा। हाँ, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट इधर हो गया कि नहीं? ये वाला हिस्सा ए का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पूरा हिस्सा हुआ, ठीक है? ए यूनियन बी जब निकालोगे तो ए के एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंट आएंगे, जानते हो ना? अथवा जो दोनों में होंगे तो एक ही बार लिखे जाएंगे। तो ये तो ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी में ये एलिमेंट आ जाएंगे पूरे, जैसे मान लो ए के एलिमेंट हैं क्या? 1 2 3 4, अब बी के एलिमेंट क्या हैं? 4 5 6 है। तो ए यूनियन बी जब निकालोगे तो रहेंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 ना। तो यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो तो कॉमन है एलिमेंट है कि नहीं? ए और बी में कॉमन है। तो जब यूनियन निकाले तो क्या आ गया? 1 2 3 4 5। अब मान लो यू है तो यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो है इतना एलिमेंट, ठीक है? तो आपको कोई ये कहे कि ए यूनियन बी का डैश क्या है, तो ए यूनियन बी का डैश निकालने के लिए क्या करोगे? यू माइनस ए यूनियन बी करोगे, यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू माइनस ए यूनियन बी जब करोगे तो यू का वे हिस्सा जो ए यूनियन बी में है उसको छोड़कर, तो ए यूनियन बी तो ये पूरा होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, कॉमन वाला भी ना होगा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन बी जो है उसको छोड़कर। तो ए यूनियन बी में तो ये पूरा हिस्सा आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, पूरा ए यूनियन बी हुआ। अब ए यूनियन बी में कॉम्प्लीमेंट लगा है ना, तो ये वाले हिस्से को छोड़कर यू का शेष भाग, तो यू का शेष भाग ये है तो जहाँ शेडेड बनाया गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखोगे क्या, या ऐसे लिख सकते हो इसको, इस प्रकार से लिखे तो अच्छा समझ में आएगा। यू माइनस ए यूनियन बी,
इज इक्वल टू शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। यही बन डायग्राम है। हाँ, किसी मतलब नाम रख ले। और उसको दर्शा दो ग्राफ में। इस सेट को कैसे दर्शाओगे? वही वेन डायग्राम। दूसरा क्या है? ए इंटरसेक्शन और ए डैश इंटरसेक्शन बी। हाँ, ये भी बनाना है। जैसे ये साइड में होगा ऐसे समझने के लिए है ना। हाँ, उसको समझने के लिए यहाँ पे Yes. समझने के लिए तो आप भी साइड में लिखे रहना इतना, ठीक है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बाई डी मार्गन्स लॉ, डी मार्गन्स लॉ, ठीक है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे? देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ? यू माइनस ए यूनियन बी, वही ना आया। तो यही होगा इसका भी। तो इसका भी इसी प्रकार का डायग्राम बना दो। ये है ए बी, ए यूनियन बी ये हुआ। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ये यू है। ए यूनियन बी को छोड़कर यू का शेष भाग। लिख ले। तीसरा क्या है? पहला वाला दिखे। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा में क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही ना? यू माइनस, तो ए इंटरसेक्शन बी का वो छोड़ का शेष हिस्सा। इसका मतलब क्या है? जैसे हम ऐसे बना लिए, ये सेट ए है और दूसरा क्या है? सेट बी है। ये ए हुआ, ये बी, तो इंटरसेक्शन तो ये ना होगा। ए और बी का इंटरसेक्शन कौन होगा? जो ए में भी शामिल हो, बी में। जिससे हाँ, कॉमन वाला ये वाला। तो इंटरसेक्शन क्या कहता है? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर यू का शेष हिस्सा, तो यू पूरा ये है। ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ ये वाला। इसको छोड़कर यू का शेष भाग कहलाएगा। यू से ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है। किसको घटाना है? ए इंटरसेक्शन बी को। तो इसका कैसे बनेगा वेन डायग्राम? ये पूरा लिखो ऐसे। शिवलाल में तो पहले 4 एक्सरसाइज 10 मिनट की मैथ दी है। पहली 4 एक्सरसाइज उसी के दी है। थर्ड में बता रहे हैं। हम लोग शिवलाल बहुत पढ़ाए हैं, 20 साल नवबोध शिवलाल। अब इस समय
बोर्ड को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना पड़ रहा है एनसीईआरटी। पता चला लड़के तो जानते नहीं, जो पढ़ाओगे वही पढ़ेंगे, पता चला क्वेश्चन नहीं आए तो पढ़े हैं उसमें तो 40% एनसीईआरटी क्वेश्चन है फिलहाल, बाकी सब अपने से बना बना के दिए। सर हाई लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं। हाँ तो वो उसमें दिए हैं तो वो है, दिक्कत नहीं है पर ये दिक्कत ये है कि लड़के रहते हैं, लड़के तेज तो रहते नहीं हैं, सब कचड़ा लड़के रहते हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको पढ़ा देंगे उसको तो वे अपने से क्वेश्चन जब बना के दे दिए तो कैसे बनेंगे उनसे तो वे क्वेश्चन बनते नहीं जो पढ़ाए गए हैं, तो अपने से जब आएंगे तो कैसे बनेंगे हैं। खासकर लॉकडाउन के चलते हुए और कमज़ोर लड़के आ रहे हैं। अब ये सब सोचने को उनको थोड़ी है मौका, वे तो सोचते हैं हम शासकीय टीचर हैं, हमसे मतलब क्या है, पेमेंट तो सरकार देती है हमको। ये तो आप खुद की स्कूल खोले होते तो ये ध्यान भी रखते कि लड़कों से बनना भी चाहिए, नहीं तो हमारे स्कूल में लड़के नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो आगे तीसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट, सर ये ऐसे नहीं होता। ये कुछ अच्छे टीचर्स भी होते हैं हम सब टीचर की बात कर रहे हैं कि उनको बात कर रहे हैं। मैथ्स वाले सर। ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, डिमार्गन्स लॉ से किससे हो गया, बाई डी मार्गन्स लॉ। अब यहाँ पे ए यूनियन बी का डैश है तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का डैश है तो क्या लिखें, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू का वे हिस्सा जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है वही होगा ये, इसका भी वेन डायग्राम यही है, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर यू का शेष भाग आया से थर्डे वाला ना, डिमार्गन्स लॉ से। देखो यहाँ था ए इंटरसेक्शन बी का डैश था, और यहाँ एक डैश यूनियन बी डैश था, तो इसको हम डिमार्गन्स लॉ से यही लिख देंगे, तो वेन डायग्राम वही होगा जो इसका है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन। REGION लिख लिए, शेडेड रीजन REGION। शेडेड रीजन, इन डायग्राम फर्स्ट, डायग्राम फर्स्ट का जो शेडेड रीजन है, इंटरसेक्शन वाले भाग को छोड़कर शेष यू का हिस्सा क्या कहलाएगा, इसका ए डैश यूनियन बी डैश का क्या वेन डायग्राम। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन था, क्या लिखा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, लेट ए बी द सेट ऑफ all triangle in plane if A is set of, ये U है ना, U be the set of all triangle in plane, और A क्या है, A is the set of, A is the set of all triangle with all triangle
with at least one angle, at least one angle different from 60, जिसका कम से कम एक एंगल 60 से भिन्न हो, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो व्हाट इज द ए डैश, व्हाट इज द ए डैश। यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सब ट्रायंगल है, ठीक है, और ए में वे ट्रायंगल हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री से भिन्न है, एक एंगल 60 डिग्री से भिन्न है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक एंगल 60 डिग्री, हम मान लो 50 है, 60 से भिन्न एक एंगल होना चाहिए कम से कम बोला है तो अधिक से अधिक चलेगा, हाँ 60 से अलग होना चाहिए, ठीक है, तो 60 से अलग, तो कम से कम बोला है 60 से अलग, ठीक है। जैसे पास होने के लिए कम से कम 33 अंक चाहिए, 33 अंक चाहिए, मान लो पास होने के लिए कम से कम 33 मार्क चाहिए, तो 40 वाला भी ना पास माना जाएगा, 14 वाला, 34 वाला भी, ठीक है। 33 पास होने के लिए चाहिए, कम से कम बोल दिए, इसका मतलब 33 और 36 के आगे फेवर में है सब। 33 में पास हो जाओगे तो 34 में भी ना पास रहोगे, 35 में भी पास रहोगे, 36 में भी, 99 में, 100 में भी पास रहोगे। तो वो कहता है कि कम से कम एक एंगल 60 से भिन्न है, तो कम से कम बोला है, इसका मतलब दोनों भी, दूसरा 2 एंगल 60 से भिन्न हो सकते हैं, तीनों एंगल 60 से भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो ए के फेवर में कौन कौन एंगल आएंगे, जिसका एक एंगल 60 से भिन्न हो, जिसका 2 एंगल 60 से भिन्न हो, और जिसका तीनों एंगल 60 से भिन्न हो, वे सब ए में रहेंगे। जिसका एक एंगल 60 से भिन्न हो, जिसका 2 एंगल 60 से भिन्न हो, जिसका तीनों एंगल 60 से भिन्न हो, वे सब ट्रायंगल किस में रहेंगे, ए में। एट लीस्ट बोला है ना, तो इसका मतलब क्या बचा, यू का सिर्फ वही ट्रायंगल बच गया जो इक्विलेटरल है। यू में तो सब ट्रायंगल हैं, यू में सब ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो जब कहता है कि कम से कम एक एंगल 60 से भिन्न है, इसका मतलब एक एंगल 60 से भिन्न है, वे वाला ट्रायंगल भी ए में है। जिसका 2 एंगल 60 से भिन्न है, वे वाला भी ट्रायंगल से ए में है, और जिसका तीनों एंगल 60 से भिन्न है, वे वाला ट्रायंगल भी सेट ए में है। तो सेट यू का, यू में सब ट्रायंगल हैं, तो यू में कौन एलिमेंट बच गया जो ए में नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बचा, ठीक है, जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे गिवन दैट u इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन प्लेन, और a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल with at least one angle different from 60। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। सेट में जिसका एक एंगल 60 से भिन्न है वे भी है, जिसका 2 एंगल 60 से भिन्न है वे भी है, और जिसका तीनों एंगल 60 से भिन्न है वे भी है। और यू में सभी ट्रायंगल, सभी प्रकार के, इसका मतलब क्या हुआ,
ए का कॉम्प्लीमेंट यू के वे एलिमेंट जो ए में नहीं हैं, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल भर नहीं है ए में, क्योंकि इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। अब वो कहता है कम से कम एक एंगल 60 से भिन्न होना चाहिए। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ए में नहीं है ना, कहता है कम से कम एक एंगल 60 से भिन्न होना चाहिए, लेकिन उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ए में इक्विलेटरल ट्रायंगल शामिल नहीं है। ए में वही ट्रायंगल शामिल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 से भिन्न हो, डिफरेंट हो। ठीक है, और यू में सभी ट्रायंगल हैं। तो जब यू में सभी ट्रायंगल हैं तो यू के सब एलिमेंट ए में आ गए इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो यू में से एक एलिमेंट को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कौन एलिमेंट यू में बच जाएगा? सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। उसका आज ही पेपर है क्या, परीक्षा कीर्तन की? लास्ट टेस्ट रहा होगा, तो कल मैथ का हो गया है, तब अन्य सब्जेक्ट का रहा होगा, इसलिए नहीं आया। पता चला कि आज केमिस्ट्री फिजिक्स का है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहा होगा। देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो 1.5 का। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। देखो फिल इन द blanks to make each of the following a true statement. नंबर फर्स्ट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ क्या भर दें ताकि ये ट्रू स्टेटमेंट बन जाए? तो सुनो, पहले हम u बराबर मान लेते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 समझने के लिए, है ना। और a इज इक्वल टू मान लेते हैं एलिमेंट 2 4 6 8 ऐसे। अब a का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या होगा, u माइनस ए होगा। तो a का कॉम्प्लीमेंट u के वे अवयव जो a में ना हो, तो 1 3 5 7 9 ये होगा। अब कहता है कि a और यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो a के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8, और यूनियन a के कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 9। अब दोनों का यूनियन निकालोगे तो क्या, a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा, पहले इसको लिख लो 2 4 6 8। अब इसके वे एलिमेंट को जो लिखे ना हो, 1 3 5 7 9 सब एलिमेंट आ गए कि नहीं। तो a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट बराबर u, पूरे एलिमेंट आ गए कि नहीं। तो यहाँ क्या लिख दें, कहता है कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो कहता है a यूनियन a डैश बराबर ऐसा सेट लिखो ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू बन जाए। तो क्या लिखोगे तो ट्रू बना रहेगा, क्या लिख दें, तो यहाँ पे u लिख दिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू बन गया। ठीक है, दूसरा क्या है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। अब देखो यहाँ पे इसमें फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब ये होता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं। तो फाई डैश का मतलब क्या हुआ, u माइनस फाई। ठीक है, फाई डैश बराबर u के वे एलिमेंट जो फाई में ना हो, इसका मतलब क्या होगा, पूरा u आ जाएगा ना। फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो पूरा u ही आ जाएगा। तो फाई का डैश क्या हो गया, फाई का डैश क्या हुआ, u ना। तो यहाँ u लिख लो, फिर इंटरसेक्शन लिखो और फिर a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे u और a का इंटरसेक्शन निकालो। देखो यहाँ पे u में एलिमेंट है और a में है, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, u इंटरसेक्शन a। तो कौन एलिमेंट आएंगे, जो a में है, क्योंकि दोनों में ना है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, 8 दोनों में है।
तो कौन एलिमेंट आ जाएंगे? 2 4 6 8। तो यू यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए बराबर ए होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? यूनिवर्सल, इसके स्थान पे हम क्या लिख दे? फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होता है, इंटरसेक्शन ए उतार लिए और इसके साथ इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए। इसका मतलब क्या हुआ? फाई डैश इंटरसेक्शन ए बराबर ए होगा। ये ट्रू स्टेटमेंट बन गया। ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या दिया है इसमें? ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। देखो यहाँ ए तो आपको पता है 2 4 6 8, और ए डैश पता है क्या? ए डैश बराबर क्या है? 1 3 5 7। यहाँ पे ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए डैश जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? जो ए में एलिमेंट हैं और जो ए डैश में एलिमेंट हैं वही एलिमेंट इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे। तो कोई एलिमेंट है ऐसा ए और ए डैश, ए और ए डैश दोनों में हो, ऐसा कौन सा एलिमेंट है? कोई एलिमेंट है? कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? खाली समुच्चय। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई। ठीक है। खाली समुच्चय को फाइन ना कहते हैं, तो यहाँ पे फाई बना दो। ठीक है। अब चौथा पार्ट क्या है? यू का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाई। यू का कॉम्प्लीमेंट फाई। अब फाई इंटरसेक्शन ए क्या होगा? फाई। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? फाई आई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा? फाई। तो यहाँ पे क्या आएगा? यू का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बराबर फाई। ये तो फाई लिख दोगे तो ये ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है। अब देखो 1.6, है।